नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम गार्डन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश है और स्वस्थ है। तो ये है मेरा बगिया का कामिनी। नॉर्मली ये तो समर सीज़न का फ्लावर है, पर मेरे बगिया में ये थ्रू आउट द ईयर खिलते रहते हैं और इसका जो खुशबू है ये रात में बहुत ज़्यादा आता है। भीनी भीनी सा खुशबू होता है, बहुत ही अच्छा है। छोटे छोटे सफ़ेद कलर का है और ये फ्लावर गुच्छे में आता है। हमारे रूफटॉप गार्डन पे एक कनेर का पेड़ था और वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया था और उसका जो फ्लावरिंग है वो भी कम होने लगा है। तो हमने सोचा कि उसको काट देते हैं, तो काट दिया और उसका जो मिट्टी था उसको हमने रीयूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी को निकाल रहे हैं अभी, उसके बाद इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से उसका जो जड़ है, पेड़ का जो जड़ था वो निकल जाएगा और जो मोटे दाने का मिट्टी था वो भी निकल जाएगा। और उसी मोटे दाने मिट्टी को हम जो हमारा क्यारी है उसमें डाल देंगे। और देखिए, छानने के बाद मिट्टी एकदम भुरभुरा हो गया और छोटा मोटा जो रूट्स है उसको हम निकाल रहे हैं। और मिट्टी में हमने मिला दिया बालू। ये सफ़ेद बालू नहीं है, ये जो हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने में जो बालू यूज़ होता है वो वाला बालू है। और अभी डाला जा रहा है गोबर के खाद। अगर आप गोबर के खाद यूज़ करते हैं मिट्टी पे, तो वो गोबर 1 से 1.5 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना होना चाहिए। और मेरा जो गोबर है वो 2 साल, लगभग 2 साल पुराना है और बिल्कुल सूखा हुआ है, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली हम कंपोस्ट यूज़ करते, कंपोस्ट ख़त्म हो गया है और अभी डाल रहे हैं कोकोपीट। कोकोपीट एक तो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और मिट्टी को मॉइस्चराइज रखते हैं, इसीलिए पानी ज़्यादा देने का ज़रूरत भी नहीं होता, तो इसीलिए हम कोकोपीट का यूज़ करते। और अभी डाला जा रहा है बोन डस्ट। और एकदम लास्ट में हम डालेंगे साफ़ फंगिसाइड पाउडर, क्योंकि हम गोबर का खाद यूज़ किए हैं। अगर ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए है, पर हाँ, मिट्टी पुराना मिट्टी भी है, मिट्टी में बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, इसीलिए फंगिसाइड पाउडर डालना ज़रूरी होता है। अगर आप नीम खली का यूज़ करते तो इसे ना डालने से भी होता, तो मैं नीम खली का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये पाउडर हमने डाल दिए। और डालने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी को मिलाया जा रहा है। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया, ये जो मिट्टी है, मिट्टी को निकालने के बाद हमने 1 दिन पूरा धूप में इसको सुखाया। अगले दिन ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये हमने किया। अभी ये जो हमने मिट्टी बनाया, इस मिट्टी को हम पॉट में डालेंगे। और हमने कुछ नए पौधे ख़रीद के लाए हैं हमारे गार्डन के लिए। तो सबसे पहले ये है एक देसी गुलाब, जिसमें भीनी भीनी सा खुशबू है और ये सिर्फ 30 रुपये लिए है। और अभी तो हम इसको 8 इंच के पॉट में लगा रहे हैं। अभी ये 1.5 से 2 साल तक इसमें रहेगा, उसके बाद हम इसका पॉट चेंज करेंगे। पहले ही अगर हम इसे बड़े टब में लगाते तो इसका जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये अपने रूट को बढ़ाने में इसका जो कंसंट्रेशन है वो दे देते। तो इसीलिए हमने पहले छोटे टब में लगाया और अभी इसमें हम लोग साफ़ पाउडर दिया और देने के बाद इसको हम पानी डाल देंगे इसमें। तो ये है एक गुलहड़ के पौधे, ये हमने 80 रुपये में ख़रीदा और इसको अभी पॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले पॉट लिया गया है और जो पॉट का ही टूटा हुआ होता है ना, वो जो छोटे छोटे, उससे हम इस पॉट में जो छेद रहता है उसको बंद कर रहे हैं। अभी ये जो प्लास्टिक है इसको हटाया जा रहा है और प्लास्टिक हटाने के बाद हम इस मिट्टी को थोड़ा हटा लेंगे, क्योंकि कभी कभार देखा गया है कि जब हम
ज़्यादातर गुलहर के पौधे में ही होता है। ख़रीदने के बाद इसके नीचे ना एक बास्केट टाइप रहता है। अगर वो बास्केट विद बास्केट हम इसको प्लांट करते हैं तो पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं होता। मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इसीलिए देखने के लिए हम इसको माटी हटा दिया और देखा कि नहीं, इसमें कोई बास्केट नहीं है, तो अभी इसको हम प्लांट कर देंगे। पौधे लगाने के टाइम हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि पौधा हमेशा बीच में लगाना चाहिए और पौधा लगाने के बाद हमें दबा दबा के मिट्टी दे देना चाहिए। दोस्तों, आज जितने सारे पौधे हम लगाएंगे वो सारे पौधे हम 10 दिन पहले ख़रीद के लाए थे नर्सरी से। तो 10 दिन तक हमने हमारे बागान में ऐसे ही रख दिया। थोड़ा जो हमारा गार्डन का माहौल है उसके साथ ये घुल मिल गया और इसके बाद हम आज इसको प्लांट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही करना चाहिए। नर्सरी से लाने के बाद हमें कभी तुरंत उसको प्लांट नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन या उससे ज़्यादा भी आप पौधे को रख दीजिए अपने गार्डन पे, उस जगह के साथ थोड़ा घुल मिल जाए, फिर आप पौधे को प्लांट कीजिए नए पॉट में। बहुत बार देखा जाता है कि हम नर्सरी से प्लांट खरीद के लाए हैं, उसको नए पॉट में लगा दिया और उसके बाद वो मर गया। दोस्तों, यही कारण होता है। आप कुछ दिन इसको रखिए, उसके बाद आप प्लांट कीजिए, देखिएगा आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और हेल्दी भी रहेगा। दोस्तों, हमें एक पुदीना की भी पौधे लाए हैं, तो उसको लगाने के लिए ये 20 रुपए से हमने एक गमला ख़रीदा और उसके नीचे छेद कर दिया। छेद करके मैंने जैसे पहले दिखाया कि जो पॉट टूट जाता है उसको हम नहीं फेंकते, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख देते हैं और उसी टुकड़ों को हम यूज़ करते हैं पॉट के नीचे जो होल है उसको फिल करने के लिए। तो ये है पुदीना का पौधा, हमने लगा दिया। दोस्तों, सामने गर्मी का टाइम आ रहा है। गर्मी के टाइम पे आम और पुदीना का जो कच्चे आम और पुदीना का शरबत बहुत अच्छा लगता है। तो उसको ही ध्यान पे रखते हुए हमने पुदीना लगाया कि घर में पुदीना होगा और ताज़ा पुदीना का खुशबू और टेस्ट का तो अलग ही बात है। तो इसीलिए हमने लगाया। अभी इसमें हम पानी डाल देंगे, सारे पौधे में पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसको रख देंगे शेड के नीचे। 1 हफ्ते तक ये शेड के नीचे रहेगा और उसके बाद हम इसको ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पर सुबह का धूप आता हो। दोस्तों, ये है हमारा वो देसी गुलाब जो आज हमने प्लांट किया और इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो यही ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।